यह कहानी माया नाम की लड़की की है। माया बहुत ही घमंडी लड़की है। वह अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। इस बात का उसे बहुत घमंड है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए कपड़े लेने जाना है। अरे बेटा, लेकिन मैंने परसों ही तो तुझे पैसे दिए थे। परसों ही तो तू अपने लिए कपड़े खरीद कर लाई है। माँ, मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है और मुझे नए कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, फिर ये ले पैसे, और जितने पैसे वापस आएंगे चुपचाप मुझे दे देना। ये ले। अब माया अपनी माँ से पैसे लेकर बाजार शॉपिंग के लिए चली जाती है। वह अपने लिए नए कपड़े और बहुत सारा मेकअप का सामान ले लेती है और घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो, मैं अपने लिए नए कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ। क्या? लेकिन परसों ही तो तू अपने लिए मेकअप का सामान लाई थी। कितने पैसे खर्च करते हैं इस मेकअप के सामान में? ऐसे तो तू हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या माँ, तुम भी बार बार पैसे पैसे लगी रहती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है। इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कुछ तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा। बेटा, जो मैं तुझे समझा रही हूँ समझने की कोशिश तो कर। नहीं माँ, आपको तो बस पैसों की ही पड़ी रहती है। तब माया वहां से चली जाती है। माया की माँ सावित्री शांति से सोच रही होती है कि तभी वहां बाबूराव जी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सावित्री, किस विचार में डूबी हो? क्या हुआ है? अब क्या बताऊं जी, ये माया आजकल बहुत बदतमीज हो गई है। कुछ भी कहना नहीं मानती है। हर रोज मुझसे पैसे लेकर जाती है और मेकअप का सामान ले आती है। सुनो सावित्री, तुम्हारी इस परेशानी का इलाज है मेरे पास। ऐसा करते हैं, माया की शादी करा देते हैं। शादी के बाद जैसे ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी, खुद ही समझदार हो जाएगी ये। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसका इलाज ऐसे ही हो सकता है, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी ये लड़की। सावित्री, माया के लिए एक शेखर नाम के लड़के का रिश्ता आया है। जी क्या? आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ सावित्री, लड़का अच्छा खासा कमाता है, अच्छा घर परिवार है। तब रात होते ही वे दोनों सो जाते हैं और सुबह सावित्री अपनी बेटी से कहती है, माया बेटी, तुमको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में शेखर और उसके माता पिता माया के घर आ जाते हैं। सब लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ माया की माँ माया को लेकर आ जाती है। शेखर को माया एक ही नज़र में पसंद आ जाती है और उसके बाद कुछ दिनों में ही दोनों की शादी भी हो जाती है। अब माया बहुत बड़े घर की बहू बन जाती है, लेकिन वह घर का एक भी काम नहीं करती है। माया की सास बिमला सुबह से घर के सारे काम कर रही थी। अरे माया, सुनो बेटा, जरा मेरे लिए चाय बना दो। चाय? माँ जी, मुझे चाय बनानी तो नहीं आती। क्या तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? खाना बनाना तो आता होगा ना? नहीं माँ जी, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। हे भगवान, कैसी लड़की है। तूने अपनी माँ के घर में कुछ भी नहीं सीखा है क्या? कम से कम चाय बनाना तो सीख लेती। तब माया बात को पलट देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आज अपनी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स से मिलने जाना है। मैं थोड़ी देर बाद वापस लौट आऊंगी। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, फिर मैं तुमको किचन में खाना बनाना भी सिखा दूंगी। जी माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिर मैं आपसे खाना बनाना भी सीख लूंगी। तब वहाँ से माया चली जाती है और सोचती है, मेरी सास तो बहुत खड़ूस है। तब वह जाकर एक मिनी ड्रेस पहनकर आती है। ऐसे कपड़े देखकर उसकी सास कहती है, अरे माया बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? तेरी तो अभी अभी नई शादी हुई है, कम से कम पटियाला सूट ही पहन लेती। ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन लिए हैं तूने? माँ जी, मैं पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। ये आजकल की मॉडर्न ड्रेसेस हैं, तो आपको कुछ नहीं पता। आजकल के मॉडर्न जमाने में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अरे बिमला, तुम भी किन बातों को लेकर बैठी हो? जाओ जरा मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी, अभी लाती हूँ आपके लिए चाय बनाकर। बहू, घर जरा जल्दी आना। ये बुढ़िया अपने को कुछ ज्यादा ही समझती है। मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इसके बोलने से मैं कोई जल्दी नहीं आऊंगी। ये लीजिए आपकी चाय। आपने मुझे बहू को कुछ कहने क्यों नहीं दिया? ऐसे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी।
कल को हमारा कुछ भी कहना नहीं मानेगी। ऐसा क्यों सोचती हो बिमला? नई बहू है, उसे थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी हमारे घर के तौर तरीके। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तब बिमला वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद माया की दो सहेलियां रिया और सीमा माया से मिलने उसके घर आती हैं। हाय माया। अरे रिया, सीमा, तुम दोनों यहाँ? हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आ सकते क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ, अंदर आओ। माया, क्या वो तुम्हारे घर में काम करने वाली बाई है क्या? नहीं यार, वो तो मेरी सासू माँ है। तब वहां शेखर आ जाता है। शेखर माया से कहता है, माया, तुम्हारी सहेलियां मेरी माँ के लिए इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं? शेखर, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी सहेलियों का वो मतलब नहीं था। मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ माया, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। ये आप कैसे बातें कर रहे हो जी मेरी फ्रेंड्स के साथ? ऐसा क्या सही लगता है क्या घर आए मेहमान से बात करना? ये सब तो इन्हें भी समझना चाहिए ना माया। ये मेरे घर पे आके मेरी माँ के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और मैं चुपचाप सुनूंगा। तब शेखर वहां से चला जाता है। माया, चलो यार, हम भी चलते हैं। अरे रुको ना यार थोड़ी देर, अभी तो तुम लोग आए हो। तब सीमा कहती है, माया, आज तक हमारी बेइज्जती ऐसे किसी ने नहीं की है। यार तुम लोग बुरा मत मानो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। रुक जाओ थोड़ी देर। लेकिन वो दोनों नहीं मानती हैं और माया के घर से चली जाती हैं। इन लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी कहिए, मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी सास और मेरे मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं। प्लीज आप उनको समझाइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। ये सब माया की सास सुन लेती है। अरे माँ जी, आप कब आई? मैं अभी आई बहू, जब तुम इंस्पेक्टर साहब से बात कर रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बहू? अच्छा खासा परिवार बर्बाद कर रही हो तुम। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी, क्या गलत किया मैंने? आप लोग मुझे बहुत परेशान करते हो। मेरी फ्रेंड्स आई तो आपने उनकी बेइज्जती करके यहाँ से भगा दिया। मैंने बिल्कुल सही किया। अच्छा बहू, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो रुको, मैं भी अपने बेटे को बुलाती हूँ। तब बिमला जाकर अपने बेटे शेखर को फोन करती है और घर की सारी बात उसे बताती है। शेखर दौड़ा दौड़ा घर आता है। तभी वहाँ पुलिस भी आई होती है। क्या चल रहा है यहाँ? आप अपनी बहू को परेशान करते हो क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इनका फोन आया था। अगर किसी ने इनको परेशान किया तो मैं तुम लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की तो कोशिश कीजिए। हमने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रही हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं एकदम सही कह रही हूँ। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। देखो, ये लड़की जो कुछ कह रही है सब सही है। अगर इस लड़की को परेशान किया तो तुम लोगों को मैं अंदर कर दूंगा। तब शेखर और विमला किसी से कुछ नहीं कहते और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आया ना मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे बहुत परेशान करने वाले बने हैं ना। अब कुछ दिनों बाद माया अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन माया की सास माया की माँ को पहले ही फोन पे सब कुछ बता चुकी होती है। वह जैसे ही अपने मायके पहुँचती है, माया बेटी, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अपनी सास के साथ और अपने पति के साथ क्या व्यवहार किया तुमने? ये तुम्हारे लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। माँ, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। वो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। माँ, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुझे मैं अंदर नहीं आने दूंगी। कल को मैंने तुझे अगर कुछ बोल दिया तो तू हमें ही अंदर करवा देगी। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दे सकती। माँ सुनिए ना, माँ सुनिए ना। माँ, आप ऐसा मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी माँ को भी नाराज कर दिया और अपने ससुराल वालों से भी झगड़ा करके आ गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? वह फिर से अपने ससुराल जाने के लिए लौटती है और जाकर अपनी सासू माँ से, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। देख बहू, अगर मेरे बेटे ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले मैंने भी माफ कर दिया।
जाकर मेरे बेटे से माफी मांग। अब माया शेखर के कमरे में जाती है और शेखर से माफी मांगने लगती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। शेखर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए शेखर जी। शेखर माया को माफ कर देता है और कहता है, माया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तब माया धीरे धीरे घर के सारे काम सीखती है और सबका दिल जीत लेती है। सीख, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।